ये नज़्म सिद्दीक़ अल्लामा इकबाल की शोहरा आफाक तसनीफ़ बांदरा से ली गई है, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसार, वफ़ा और बेमिसाल कुर्बानी को निहायत जज्बाती, अक़ीदत आमेज़ और फ़नी हसन के साथ बयान किया गया है। आपसे गुजारिश है कि एक बार इस नज़्म को पूरा लाजमी सुने, और सबसे पहले आप हमारे इस चैनल उर्दू इदुब पाक को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकान भी लाजमी दबा दें। शुक्रिया। सिद्दीक। एक दिन रसूल पाक ने असहाब से कहा, दे माल रा हक में जो हूं तुम में मालदार। तशरीह। एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से फरमाया कि जो लोग मालदार हैं वो अल्लाह की राह में माल खर्च करें। इस शान नबवी में दावत इसार और कुर्बानी है कि दीन की खिदमत में माल और दौलत को निछावर किया जाए। इरशाद सुन के फर्द तरफ से उम्र उठे। इस रोज उनके पास थे दिरहम कई हजार। तशरीह। हजरत उमर फारूक ने ये बात सुनी तो खुशी और जोश से अलिफाटे खड़े हुए। इस दिन उनके पास काफी माल था, दिरहम कई हजार, और वो सोचने लगे कि आज का दिन उनके लिए दीन की खिदमत का बेहतरीन मौका है। दिल में ये कह रहे थे कि सिद्दीक से जरूर बढ़कर रखेगा आज कदम मेरा रावार। तशरीह। हजरत उमर के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि आज वो सिद्क़ व इखलास में हजरत अबू बकर से आगे निकल जाएंगे। रावार तेज रफ्तार घोड़ा से मुराद है निकी की दौड़। गोया उम्र की ख्वाहिश थी कि आज वो इसार में सबसे आगे हूं। लाए गरज के माल रसूल अम के पास, इसार की है दस्त नगर इब्तिदाई कार। तशरीह। हजरत उमर अपने माल का बड़ा हिस्सा लेकर रसूल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। दीन की राह में ये इब्तिदाई कदम था, लेकिन ये इब्तिदाई कदम ही कुर्बानी, इसार और खुलूस की अजीम मिसाल था। पूछा हुजूर सरवर आलम ने, ए उमर, ए वो के जोश हक से तेरे दिल को है करार। तशरीह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से शफकत से पूछा, ए उमर, ये वो शख्स जिसका दिल सच्चाई और दैन हक के जोश से लबरेज है। रखा है कुछ अयाल की खातिर भी तो ने किया, मुस्लिम है अपने खेशो अकारिब का हक गुजार। तशरीह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या आपने अहलो अयाल के लिए भी कुछ छोड़ा है? क्योंकि इस्लाम हमें अपने घर वालों के हुकूक अदा करने का भी हुक्म देता है। कि अर्स निस्फ माल है फर्जंद ओ जन का हक, बाकी जो है वो मिल्लत बैजा पे है निसार। तशरीह। हजरत उमर ने अर्ज किया कि मैंने आधा माल अपने बीवी बच्चों के लिए छोड़ा है और बाकी आधा अल्लाह की राह में मिल्लत इस्लामिया के लिए पेश कर दिया है। इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया, जिससे बनाए इश्क व मोहब्बत है उस्तवार। तशरीह। इसी दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी और सच्चे रफीक थे, आ पहुंचे। वो शख्सियत जिस पर इश्क रसूल की बुनियाद मजबूती से कायम है। ले आया अपने साथ वो मर्द वफा सरिश्त, हर चीज जिससे चश्म जहां में हो एतबार। तशरीह। ये वफा शियार इंसान अपने साथ वो तमाम चीज़ें ले आया जिन पर दुनिया की निगाहों में कोई वक़ात अहमियत थी, यानी अपनी मुकम्मल दौलत। मुल्क यमीन व दिरहम व दीनार व रख्त व जिन्स, अस्प कमर सिम व शुतर व कातिर व हुमार। तशरीह। अबू बकर ने हर किस्म की मलकियत, सोना चांदी, लिबास, मालो मता, कीमती जानवर, घोड़े, ऊंट, खच्चर, गधे, सब कुछ अल्लाह की राह में पेश कर दिया। ये कामिल इसार की अमली तस्वीर थी। बोले हुजूर, चाहिए फिक्र अयाल भी। कहने लगा वो इश्क व मोहब्बत का राजदार। तशरीह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से भी वही सवाल किया, क्या अपने अहलो अयाल के लिए कुछ छोड़ा है? तब इस आशिक रसूल ने, जो इश्क व मोहब्बत के राज से आशना था, ऐसा जवाब दिया जो तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा।
اے تجھ سے داما و انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ تشریح۔ ابو بکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی ذات وہ ہے جس سے چاند اور ستارے روشنی پاتے ہیں، اور آپ ہی کائنات کے نظام کی وجان تخلیق ہیں، آپ ہی میرے وجود کا سہارا ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تشریح۔ جیسے پروانے کے لیے صرف چراغ کافی ہے اور بلبل کے لیے صرف پھول ہی دنیا ہے، ویسے ہی ابو بکر کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سب کچھ ہے۔ یہ مکمل فداکاری اور عشق کی معراج ہے۔ خلاصہ، یہ نظم عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایثار، وفا، اخلاص اور روحانی سربلندی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ حضرت عمر کا ایثار قابل رشک ہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق کی ذات عشق مصطفیٰ میں فنا ہو چکی تھی۔ ان کے نزدیک نہ دنیا کی کوئی اہمیت تھی، نہ مال و دولت کی، بلکہ صرف اور صرف رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ان کے دل کی دنیا تھی۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، کتاب کا نام بانگ درا۔